अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। HBL PSL के 11वें एडिशन में आज से कराची लेग का आगाज़ हुआ और एक तरफ थी हैदराबाद किंग्समैन की टीम तो दूसरी तरफ थी पेशावर ज़ल्मी की टीम। एक तरफ एक ऐसी टीम जिसने अभी तक HBL PSL के 11वें एडिशन में अपना खाता नहीं खोला है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम थी जो 11 दिन बाद आज हमें HBL PSL के 11वें एडिशन में एक्शन में नज़र आई थी। एंड बोथ द टीम्स वर ट्राइंग देयर हार्डेस्ट। शायद पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस मैच में रहे। वो अलग बात है कि हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स ने आज बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, खासतौर पे आज हुनैन शाह को टीम में शामिल किया गया एंड ही लुक प्रीटी गुड। ज़्यादा पेसी नहीं है बट अच्छी जगहों पर बॉल कर रहे थे, डेथ ओवर्स में यॉर्कर लेंथ पे अच्छी बॉल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार अहमद ने उनको आखिरी ओवर में 6 रन लगाकर मैच का पांसा पलट दिया, वरना बड़ा मुश्किल हो गया था पेशावर ज़ल्मी के लिए। व्हाट वेंट डाउन इन द मैच, लेट्स हैव अ लुक। आज पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद किंग्समैन के टॉप 4 ने फिर स्ट्रगल किया। इफ्तिखार अहमद वाज सुपर्ब इनिशियली इन दिस मैच विद द बॉल। 4 विकेट्स लेने में वो कामयाब हुए, एक के बाद एक विकेटें गिरती नजर आई। आज हैदराबाद किंग्समैन की मासदा का 17 रन बना के आउट हुए। साइम अयूब ने 14 रन बनाए। क्रेडिट गोज टू कुशल पेरेरा जिन्होंने 35 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। ही इज़ द वन हु टुक द टोटल टू 146 जो टारगेट प्लेस किया हैदराबाद किंग्समैन ने। तारीफ बनती है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, खासकर इफ्तिखार अहमद की जिन्होंने इनिशियली 4 विकेट्स हासिल की। सुफियान मुकीम अपने इब्तदाई 2 ओवर्स में एक्सपेंसिव रहे लेकिन फिर बेहतरीन कमबैक किया और 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुआ। ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम बआसानी ये मैच जीत जाएगी, बट मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ने रिवायती अंदाज में अपने रिवायती अंदाज में इनिंग्स का आगाज़ किया। मोहम्मद हारिस एक बार फिर उतावले नजर आए, विकेट गवा कर गए। बाबर आजम स्लोली खेलते रहे, रन रेट के हिसाब से खेलते रहे। इस पर आगे चल के हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। जब बाबर और फरहान यूसुफ क्रीज पे खड़े हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर कम बैक किया हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स ने और आखिर वक्त तक मैच फंसा लिया था। राइट देन हमारे एक्सपर्ट्स आज के इस मैच पे क्या कहते हैं, बात करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, बड़ी कोशिश की आज पेशावर ज़ल्मी ने कि किसी तरह गिफ्ट कर दें पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन को, लेकिन हो नहीं पाया। नहीं, उन्होंने तो गिफ्ट नहीं किया, मैं गिफ्ट दे सकता हूं उनको। चाय आ गई आप। ये गिफ्ट फिलहाल आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। अहमद आप वर्चुअली बिस्किट ले लें। थैंक यू। हैदराबाद ने बहुत ही आई एम वेरी सॉरी टू यूज अ वर्ड पैथेटिक किस्म की बैटिंग की है। उनके पहले 4 लड़के सिर्फ 34 रन पे आउट हो गए थे 4.6 ओवर यानी कि 5 ओवरों के अंदर। जब आपके 5 ओवर्स के अंदर आपके 4 लड़के 34 पे आउट हो जाएं तो उसका मतलब है, मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट 5। अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा आखिरी की 5 विकेटें उनकी 9 रन पे गिरी, 9 रन पे। अब मुझे बताइए कि आप ऐसी मतलब बैटिंग लेकर कैसे लड़ेंगे। फिर भी उनके बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की, अच्छा खेले। सुफियान ने आउट किए नीचे आकर, और उसके अलावा साइम अयूब ने 2 आउट कर दिए थे। सुफियान तो उसने पहले उनकी तरफ से खेल रहा था। हुनैन ने, अगरचे नया बच्चा है, मैं उसको फुल क्रेडिट दूंगा, आखिरी ओवर उसने अच्छा कराया। एक बॉल उसकी ख़राब हुई जिस पे छक्का पड़ गया, वरना उसने बड़ी अच्छी यॉर्कर्स कराई। बेटा आप जहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हो यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करो, आप बिल्कुल डिसहार्टेंड मत हो। आपने अच्छा ओवर कराया एज अ यंगस्टर, यू बोल्ड वेल कंपेयर टू अदर्स, और आपने अच्छा किया तो मतलब दिल ना छोटा कीजिएगा, यू डन वेल। इस सीज़न में हमने हुनैन को इतना देखा नहीं है, आज जो उनको टीम में शामिल किया गया था ही डिड रियली वेल। हम बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इस बैटिंग एफर्ट की बात कर लेते हैं। अहमद, जब कोई भी टीम 146 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही होती है तो आइडियली खासतौर पर मॉडर्न डे क्रिकेट में आप पावर प्ले में अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि 60-65 रन बोर्ड पर लगाकर आप प्रेशर एक्सर्ट करें बॉलिंग लाइन पर, लेकिन ये नहीं किया पेशावर ज़ल्मी ने। वो रन रेट के हिसाब से खेलते रहे और फिर जब मिड स्टेजेस आए तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ गया एकदम विकेट गिरने के बाद। तो स्ट्रैटेजी कुछ सही थी नहीं आज ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी की जो टीम अभी नजर आ रही है ना, पेशावर ज़ल्मी की टीम फंसेगी जैसे इसके खिलाफ बड़ा टोटल होगा। ठीक है, अगर आप इनकी बॉलिंग भी देखेंगे तो डिसेंट बॉलिंग है। आज इफ्तिखार अहमद ने 4 आउट किए, उनको सिस्टम मिली। सुफियान मुकीम ने 4 आउट किए, लेकिन इतनी कुछ थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं है। बड़ा स्कोर होगा इनको 200, 180, 190, 200 होगा आगे चल के। तो अभी तो दूसरा ही मैच ये खेले था हैदराबाद के खिलाफ, हुआ नहीं। फिर इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि कुसाल मेंडेस और बाबर आजम दोनों कन्वेंशनल तरीके से खेलते हैं। उसके बाद इनके में से एक आउट होता है तो वो नीचे से ऑलराउंडर आ जाता है जो कि आपके ऑफ स्पिनर है न्यूजीलैंड के।
ठीक है, और उसके ब्रेसवेल। बाद जो है ना ब्रेसवेल के बाद फरहान यूसुफ नीचे से आ जाते हैं। फरहान यूसुफ तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है कि आप उसको लाइसेंस दे के ओपन कराएं और ओपन जाके उसको कहें कि हाँ यार खेल फ्री होके। तो अगर आपका ये बैटिंग लाइन है कि फरहान यूसुफ आपका नीचे है, उसके बाद एक इफ्तिखार अहमद है आपके पास जो हिटे हुटे मार लेता है, और आज भी उसने शुरू के अंदर स्ट्रगल किया जब बैटिंग करने आ रहे थे, लेकिन एंड में व्हेन इट मैटर्ड, जब बिल्कुल पानी ऊपर जाने लगा था तो उन्होंने छिके चुके मार दी और चीजें खत्म कर दी। लेकिन शुरू में 8 बॉलों पे वो भी 8 पे खेल रहे थे। तो आज जिस तरह ये खेले हैं ना, ये प्राइम एग्जाम्पल है कि आप जिस तरह में जिनमें खेलते हैं ना, आप भी उसी तरह के हो जाते हैं। तो आज जो हैदराबाद की टीम थी, पेशावर ज़ल्मी ने उनके लेवल पे जाके खेला, बैटिंग स्पेशली, ना कि उन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया। और चीजें विद द ब्रिस्क 146 स्कोर थे, इनको चाहिए था कि कोई 4-5 ओवर पहले ये टोटल खत्म करते और उसके बाद आगे जाके रन रेट के बड़े मसले मसाइल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर आजम जब शुरू में खेल रहे थे, उन्होंने एक चीज बहुत जबरदस्त की और लगा कि हिलजुल कर रहे हैं, विच इज के जब मास सदाकत बॉलिंग करने आया तो बेसिकली जब वो अपनी क्रीज पे खड़ा होकर खेलते हैं तो वो उनको बीच पे बॉलिंग करते रहते हैं, अक्सर बोल्ड हो जाते हैं और पैड पे खाते रहते हैं। आज क्या था, वो नीचे उतर रहे थे और बॉलर को डिस्टर्ब कर रहे थे और उसमें उनको बाउंड्रीज मिली, लेकिन वो स्टार्ट का पावर प्ले के बाद फायदा नहीं उठा सके। उसके बाद वो बिल्कुल बॉल टू बॉल खेलते रहे। इट शोज कि उन्होंने शायद वो जो एक चीज है ना उन पे कि हाँ यार आपने रन रेट ऊपर करना है, अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करना है, तभी आप टीम में आ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो वो उन्होंने शायद उम्मीद अब छोड़ दी है। अब वो सिर्फ इस पीएसएल के हिसाब से खेल रहे हैं कि यार ठीक है, टीम ने 146 किया है, मैं यहाँ पे नॉट आउट जाता हूँ, विच इज फेयर इनफ एज ए लीडर, उनका ये प्लान हो। लेकिन ये T20 के लिए अगर पाकिस्तान टीम में कमबैक की आप बात करते हैं, उसकी ट्राई कहीं से भी नहीं लगती है। या डेप्थ बहुत है इस बैटिंग लाइनअप में। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, आमिर जमाल तक इनके पास ऐसे बैट्स जो कि खेल सकते हैं, हु कैन होल्ड देयर ओन। ऐसे में आपको लगता है कि एक हारिस के आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा स्लो खेली पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि जब आपके पास डेप्थ होती है, बैटिंग ऑप्शन होते हैं, तो आप थोड़ा सा चढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं कि यार इतना बड़ा टारगेट है नहीं, वी कैन टेक रिस्क। देखिए दानिश, आज के मैच को अगर आप देखते हैं तो वाज़ेह फ़र्क एक आज के मैच में नज़र आया। वो जो पावर प्ले में इफ्तिखार ने 4 आउट कर दिए, 1 ओवर में उन्होंने 3 आउट कर दिए, अगर तो वो परफॉर्मेंस नहीं होती और खरामे 170 कर जाती कहीं हैदराबाद किंग्समैन की टीम, तो जो आज डिस्प्ले रहा है पेशावर ज़ल्मी का, वो बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि ये आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है वो ये है कि ये क्रिकेट तो आपको आगे लेकर जाएगी ना, लेकिन वो फड़क नज़र नहीं आ रही मुझ में, खिलाड़ियों के अंदर मुझे वो भूख नज़र नहीं आ रही। आपके सामने ये सारी चीज़ें। और हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान तो आज मुकाबला हो रहा था। वो कहते हैं ना, सर आप पहले चाय आप ले लीजिए, सर आप पहले ले लीजिए, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं सर आप मैच जीत जाएं, वो कह रहे थे नहीं सर आप जीत जाएं। आखिर में फिर इफ्तिखार अहमद जो आज चेंज हुए टीम में आए। और जहाँ तक किंग्समैन की बात है दानिश, आपने पेशावर ज़ल्मी की तो बात कर ही ली। आज ब्रिस्वेल बिल्कुल वैसे नजर नहीं आए, अब्दुल समद बिल्कुल वैसे नजर नहीं आए। सीजन थोड़े से ऑफ नजर आ रहे हैं। पिछला मैच जिताया हुआ है उन्होंने, जो 215 इन्होंने चेस किए हैं लाहौर में अगेंस्ट पिंडीज, वहाँ तो ये ब्रिस्वेल और अब्दुल समद ने आमिर और नसीम शाह को पिटाई की थी ना, लेकिन आज वो चीज़ नज़र नहीं आई। फिर मैं देख रहा था किंग्समैन की टीम, समझ नहीं आ रहा, टॉप 6 में 4 लेफ्ट हैंडेड उनके पास थे और टॉप 6 में उनके पास 4 ओपनिंग बैट्समैन। और जिस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 मैच खेले हैं एज ए ओपनर, परेरा श्रीलंका के, वो आज नंबर 6 पर खेलने के लिए आए। आपके पास शर्जील वो भी ओपनर, आपके पास मास सदाकत वो भी ओपनर, साइम अयूब आई डोंट नो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो परफॉर्म करेंगे, कब वो रन्स करेंगे और कब तक उनका बोझ उठाएगी हैदराबाद किंग्समैन की टीम। ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सवाल कर रही हैं, जहन में सवाल आ रहे हैं। लेकिन आज का मैच तो दोनों ही टीमें जो हैं बहुत ख़राब क्रिकेट खेली और दोनों ही टीमें जो हैं जो आज बहुत ज़्यादा ख़राब खेला वो मैच हार गया। बिल्कुल या ऐसा ही है। और हैदराबाद किंग्समैन के बैटर से मुतालिक जितने भी आपने सवाल उठाए वो हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और अगले सेशन में उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं या जो आपने उठाए हैं। बट स्पीकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मीज़ बैटिंग लाइन, अब सिकू भाई, इसमें आप ऑप्शंस अगर देख लें, ब्रेसवेल आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, कुशल मेंडिस आ जाते हैं, फरहान यूसुफ आ जाते हैं, अब्दुल समद आ जाते हैं, इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं,
ऑप्शंस की कमी यहाँ पर नहीं है सिकू भाई। और ये 8वें ऐसे नंबर option पे है- इफ आई एम नॉट रॉन्ग आमिर जमाल आ रहे हैं। जी, फिर उसके बाद आमिर जमाल आते और आमिर जमाल और इफ्तिखार अहमद ही क्रीज पे मौजूद थे जब ये मैच जीते। तो ऐसे में कोई साइंस बनती नहीं है सिकू भाई कि आप दब के खेले या आप बिल्कुल एंड तक लेके जाए मैच को, इसी तरह फंसते हैं मैच। देखो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं उनमें वो फड़क नजर ही नहीं आ रही। सर हमें तो नए में भी नजर नहीं आ रही। नहीं फिर भी यार समीर बेहतर अच्छा है। खेल रहा है, मतलब शामिल अच्छा खेल रहा है। जी, जी। नीचे और फिर अरफात बॉलर बहुत अच्छा फैसल खेल अकरम रहा हैं आपके पास, बैटिंग मोमिन कमर अच्छा बैट्समैन में ना खेल- ये 3-4 लड़के अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मगर मतलब उनमें फड़क नजर, ये हमारे पुराने जितने भी क्रिकेटर्स हैं, माँ सदाकत, साइम, बाबर, रिजवान, हम देखें ये पूरी पाकिस्तान की टीम खेली। समद टीम में थे, वो कुछ नहीं कर रहे। नाफे टीम में पाकिस्तान में, तो बार बार सवाल उठाता हूँ वो क्यों आए, वो भी कुछ नहीं कर रहे। हारिस को देख लें, वो भी पाकिस्तान से खेला हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब कोई लड़का कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि क्या हो गया इन लोगों को, क्या मतलब डिसअपॉइंटिंग है, बहुत वेरी disappointing। डिसअपॉइंटिंग। फिर भी तो वो थोड़े बहुत जो यंगस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे इसने बात की कि जो ओपनर है वो 6 नंबर पे खेल रहा है, यार ये कैसे हो सकता सर है? 200 इंटरनेशनल मैच उसने खेले में। हाँ, तो उसको मेरे ख्याल से तो ऊपर भेजना चाहिए था। अब नहीं तो ऊपर भी तो ओपनर ही है, शर्जील भी ओपनर है, मास भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, क्या करें? अच्छा, अब मैं उसकी इफ्तिखार की बॉलिंग देख रहा था जो वो मास्क और साइम को गेन कर रहे थे। यार पूरी दुनिया को पता है, मतलब किसी बाहर जाके आप किसी दुकानदार से भी पूछेंगे भाई वो टांग के ऊपर ऐसे करके मारते, वो टांग पे कराया जाके 2 चौके खा लिए। मैं ऐसा तपा हुआ था उस वक्त, इत्तेफाक से उसने आउट कर लिया, फिर 2 आउट कर लिया, फिर आउट कर लिया, फिर आउट कर लिया। मैं कह लो अब मैं क्या जिक्र करूँ कि भाई आप टांग पे क्यों आ रहे हो उनके? आपको पता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द लेग साइड, वो खेलते ही यही है नो लुक शॉट, पता नहीं वो कौन सा शॉट है, अब तो भाई देख कर ही मार लें। तो आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद द पाकिस्तान टैलेंट जो है। मगर आप देखिएगा कि जब जैसी कोई पाकिस्तान की टीम बन रही होगी, दे वर ऑल इन द टीम। ये ओवरऑल ओपिनियन ऐसा नज़र आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा हैदराबाद किंग्समैन से नाखुश हैं हमारे एनालिस्ट। तो अहमद, मैं आपकी तरफ हैदराबाद किंग्समैन के बैटर को लेके आ जाता हूँ, स्पेसिफिकली साइम अयूब एंड मास सदाकत। नाउ दीज आर 2 यंगस्टर्स जिन पर इन्हिसार किया है पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पर अगर हम साइम की बात करें, बहुत चांसेस मिल गए अहमद। और ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हम पिछले मेरे ख्याल से 1-1.25 साल से तो लगातार बात किए जा रहे हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो प्लेयर खुद ना इवॉल्व हो रहा है, ना उसको पेनलाइज किया जा रहा है, एज इन कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, वो परसिस्ट कर रहे हैं उसके साथ। ऐसे में तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो। कोई ऐसे रोल मॉडल मौजूद नहीं है। एक टीम के अंदर टुक क्रिकेट हो रही थी, उसके बाद जब ये नजर आया एक ऐसा फ्लेयर वाला प्लेयर, सबने उसको सपोर्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पाया। और टीम के अंदर भी आप देखें डिफरेंट मैनेजमेंट्स के अंदर खेला, सबने उस पर काम किया होगा, वो सीखने का भी नाम ले नहीं रहे हैं। और प्लस अब वो हाथ से पकड़ के तो नहीं ना कह रहा लोगों को कि मुझे आप टीम में डालें। और लीग क्रिकेट में ये होता है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन या आपके प्लेयर काम नहीं कर रहे हैं, आपने एब्रप्टली डिसीजन लेने हैं, क्विकली प्रोएक्टिव रह के। आप जैसे ही आंखें बंद करके खोलेंगे आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। सो नाउ इज हाई टाइम कि यार एटलीस्ट जो है ना चीजें बदलें। उनकी मैनेजमेंट में आई डोंट नो कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, लेकिन जो भी है नाउ इट्स हाई टाइम। और उसको आप और अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं इस तरह, तो बजाय कि आप उसको और अंडर प्रेशर लेके आए, आप चीजों को बदलें। फिर दानिश देखें ना, पूल ऑफ प्लेयर्स की आप बात करते हैं, आपको हमने पहले से ही बोला था और सबको ये खदशा था कि यार पूल ऑफ प्लेयर्स इतना बड़ा आपके पास है नहीं। तो आपके देखें जो सीनियर प्लेयर्स थे जिनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, और 2 टीमें बड़ी हैं जिसमें उमर अमीन जो है ना अभी भी बहुत सौ से अच्छी क्रिकेट वो खेल लेते अगर आप उनके साथ जो है ना उनको लूप में रख के चीजें करते। जुहैब मकसूद को आपने जो है ना कोचिंग पैनल में बिठा दिया है, वो आपकी क्रिकेट खेल सकता था कि अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन रखते। उमर अकमल, अभी भी आप देखें कि मिडिल के अंदर कितने जो है ना हमारी टीमों के पास प्लेयर ही नहीं है, तो बहुत सौ से अच्छा तो उमर अकमल भी अभी आपके खेल सकते थे। यासिर शाह, तो ये वो प्लेयर्स थे कि जो सीनियर्स होते, जो यंगस्टर्स को सिखाते भी, लीड करते, फ्रंट के ऊपर से कुछ करते। अभी आपके पास बेंचेस पे ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए आपको वही प्लेयर्स नजर आएंगे खेलते हुए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हैदराबाद की तरफ जब देखते हैं, पिंडी की तरफ जब देखते हैं, दुख होता है कि यार हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है और वॉक ओवर है, ये सीधे सीधे जो आता है उनको बजा के चला जाता है। दिस इज रॉन्ग। और फिर देखे ना, आउटस्टैंडिंग गेम रही है आज इफ्तिखार अहमद की। ना सिर्फ उन्होंने आज पहले देख, वो टीम के अंदर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस का अभी भी ख्याल रख रहे हैं। और हमारे यंगस्टर्स हैं
उनकी जो फिटनेस है वो इस लेवल पे नहीं है अभी। 4 आउट उन्होंने, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने करके दिए हैं। फिर उन्होंने नीचे से जो 14 रन किए नीचे से, जो एंड में 3 बॉलों पे 8 रहता था, बड़ा प्रेशर है, एक्सपीरियंस शो किया उन्होंने, छिक्का मारा वहां पे, मैच को बिल्कुल खत्म किया। लेकिन बाकी के प्लेयर्स जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मतलब आप 1-30-35 करके जब आप कॉन्फ्रेंसिस में आते हैं और बात करते हैं, आपको कंसिस्टेंटली रहना है चीजों से दूर रह के, और आपने बिल्कुल सर झुका के क्रिकेट खेलनी है। आज बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, यही तो वो मैचेस है सीखने वाले, जहाँ समझ को सीखना है। वो ये मैच आए आगे, पाकिस्तान टीम में भी उनका नाम अगर चल रहा है तो उनको ये मैचेस खत्म करने चाहिए। उनको यहाँ पे नॉट आउट बॉल टू बॉल स्कोर था, लेकिन जिस तरीके से वो आज खेले और फिर वो आउट हुए हैं, दैट इज रियली वेरी, मतलब एक वैल्यू होती है, प्राइस होती है जो एक बैट्समैन जो है अपनी विकेट के ऊपर लगाता है, उनकी तरफ से आज बिल्कुल ये देखने को मिला नहीं है। सो ऑल इन ऑल जो मैच का देखिए सारी चीजें चल जाती हैं, लेकिन एक कैलिबर ऑफ क्रिकेट जो है ना वो तगड़ा होता है, तो हमें तो एटलीस्ट मजा आता है जो भी जीत जाए, हम तो किसी की तरफ नहीं है। लेकिन आपका कोई ऐसा मैच ही होके नहीं दे रहा है, आपके आधे से ज्यादा टूर्नामेंट हो गया, कराची लेग स्टार्ट हो गई है, कि जिसपे बंदा कहे वाव। सिर्फ एक मुल्तान सुल्तान की टीम है जिसके अंदर से आपको साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, ठीक है, फिलिप पे आपको ये प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छा आ रही है। हाँ, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पैचेस के अंदर जो है बेहतर क्रिकेट खेली है, राइट। अदरवाइज आप देख लें कि इट्स वॉक ओवर थिंग्स और इट्स अ फ्लॉप शो मेरे ख्याल से। और मैंने बार बार कहता हूँ कि जो ये कैलिबर है ना, कैलिबर वो प्लेयर्स उठाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास अभी करंटली उस लेवल के डेवलप प्लेयर्स मौजूद नहीं है। प्लस जो सीनियर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट के बाद, जिस तरह मैंने नाम लिए हैं, उनको इंटैक्ट नहीं रखा गया। मेरे ख्याल से वो भी इतने केपेबल थे कि वो ये पीएसएल के आप तो सीनियर्स की बात कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ जूनियर्स ऐसे हैं जो कि हमें पीएसएल में नजर नहीं आ रहे हैं। शाजिब खान है, देयर आर अदर हाई स्कोरर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इन लिस्ट डे क्रिकेट एज वेल, जो अभी हमें पीएसएल में नजर नहीं आ रहे। मैं एक सवाल अहमद से करना चाह रहा हूँ। तो जो नजर आ रहे हैं ना वो भी तो 5, फरहान यूसुफ देखे ना आपका, जो शाजिब क्या नाम था वो जो 5वें 6वें नंबर पे आया, फरहान यूसुफ था, बट ही इज नॉट अमंग्स्ट द हाईएस्ट स्कोरर्स इन लिस्ट डे। लेकिन वो कप्तान था, आपका फ्यूचर है, किसी को देखते हैं तो आप कप्तान बनाते हैं, तो फिर आप उसको एटलीस्ट टॉप ऑर्डर पे तो लेके जाएं कि यार आपके पास 4 मैच हैं, शो अस व्हाट यू हैव। राइट। मैं अहमद एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस दोनों टीमों के अंदर इतने सारे बैट्समैन, इंटरनेशनल, सारा कुछ, क्या आज की पिच ऐसी खराब थी या अंडर प्रिपेयर्ड थी कि किसी से शॉट्स ही नहीं लगे? आपका क्या ख्याल है एज अ बैट्समैन? शुक्र अदा करें कि ये जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी ना दुबई अबू धाबी के अंदर, अगर ये प्लेयर वहां पे खेल रहे होते ना उस टाइम की बॉलिंग के खिलाफ, तो उन्होंने 99 पे आउट हो जाया करना था। तो ये बिल्कुल बाकियों से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि असिस्ट किया, लेकिन अच्छे प्लेयर यहाँ पे आराम से 180 प्लस करते हैं, अच्छे शॉट, अच्छी पोजीशनिंग के साथ वो बनाते हैं एक टीम जो होती है। लेकिन आप देखें कि कैलिबर इस यही तो बात कर रहे हैं, तो आप शुरू वाले निकाल के देखें सीजन, जब दुबई अबू धाबी में, शारजाह में क्रिकेट होती थी, वहां क्या पिचेस होते थे और कैलिबर ऑफ बॉलिंग क्या होता था, लेकिन फिर भी आपको टोटल बड़े देखने को मिलते थे। तो अगर ये प्लेयर होते उस टाइम पे तो वो तो 80-90 में बुक हो जाते सारी टीम। या आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज? अहमद, पाकिस्तान के आप पहले बैट्समैन हैं जिसने टेस्ट में, वनडे में, T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की, और जब से आप एक एक्सपर्ट की हैसियत से आए हैं तो लोग आपको बड़ा सुनते हैं, आपकी बात को बड़ी वज़न देते हैं, अहमियत देते हैं। लेकिन अभी जो आपने कुछ नाम लिए हैं, उमर अमीन 36 बरस, उमर अकमल 36 बरस, सोहेब मकसूद जो कि मुल्तान सुल्तान के कोच हैं 38 बरस, तो भाई इनको किसने रोका है? इनके पाँव में किसने जंजीरें बांधी हैं? ये सोहेब मकसूद तो कोचिंग करने के लिए आ गए, उमर अकमल साहब कह रहे हैं मुझे किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया, उमर अमीन को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। 36 साल की उम्र में आया ना शर्जील खान, 36 साल की उम्र में स्टीवन स्मिथ खेल रहे हैं ना, तो फिर हम सवाल करते हैं कि जी हम पीछे मुड़कर क्यों देखते हैं? देखिए याया भाई, ये इस तरह अब आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा दानिश भाई। बोले। जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, राइट, वहां पे एक नारा लगाया गया था कि 30 साल से ऊपर वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको फारिग किया जाए, राइट। और फिर सारे कोचिंग स्टाफ, सारे सिलेक्टर्स मिल के इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया था कि वहां पे एक दिन रहना भी प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो गया हुआ था। तो इसी वजह से जब प्लेयर ने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली होती है ना इज्जत के साथ,
जब उसको बेइज्जत आप करते रहते हैं ना, उसकी इज्जत को जो यूं है बच्चों के सामने उछालते हैं थ्रू कोचेस, थ्रू बार बिठा के, थ्रू जूनियर्स को कप्तान बना के, तो इंसान को बेहतर तरीका यही नजर आता है कि इंसान इज्जत से साइड पे पकड़ ले। जहां तक आप उमर अकमल की बात कर रहे हैं, नहीं जी, उमर अकमल का नाम डाला ही नहीं उन्होंने। अगर आपको स्टोरी पूरी तरीके से पता है कि नहीं, उनका ऑक्शन में नाम ही नहीं था। आई डोंट नो वेदर उमर अमीन का था कि नहीं था, लेकिन आई स्टिल बिलीव उमर अमीन जो है वो अभी बहुत सारे प्लेयर से बहुत जबरदस्त जो है ना वो प्लेयर है। जोएब अख्तूर जो है उनके साथ भी ज्यादती की गई, जिसकी वजह से उन्होंने यूट्यूब बनाया और उनकी जो स्पीचेस हैं वो पढ़ी है। उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, जब याद है उन्होंने टॉप किया था, टॉप करके जो है ना वो लेके आए थे उसको पाकिस्तान टीम में, वो इंजर्ड होके बाहर हो गया था, उसके बाद बाहरों बाहर। तो ऐसे नहीं करते हैं। अभी भी मैं आपको शान का नाम लूंगा और बताऊंगा कि किस किस लेवल से उसको सपोर्ट मिली है, कैसे वो अभी तक खड़े हुए और अभी भी मिडिल ऑर्डर वो खेल रहे हैं, तो फिर बात दूर से दूर चली जाएगी। इसलिए तमाम प्लेयर्स को एक कटहरे में खड़ा करके ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ फेवरेटिज्म और किसी को सौतेला बच्चा नहीं बनाना चाहिए मुल्क के अंदर। नहीं, एब्सोल्युटली। और फिर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट। भाई एक ब्रेक लेके आता हूं, फिर कंटिन्यू एक वर्ड, इसीलिए मैं कहता हूं कि फिटनेस टेस्ट हो। नहीं, और साथ साथ जो बीच में परफॉर्मेंसेस होती हैं, क्या आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उसके बीच में क्या कोई छोटी लीग हो रही है उसमें आप खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग, हम एक लीग कवर कर रहे थे गुजरांवाला में, छोटी सी लीग थी और वहाँ पर एक प्लेयर मौजूद थे जिनके नाम अहमद अली, उनमें से एक प्लेयर मौजूद थे और रीजन के प्लेयर्स, रीजन के बैटर्स परफॉर्म कर रहे थे, सैकड़े लगा रहे थे, 70-80 के स्कोर कर रहे थे। उस प्लेयर ने किसी एक मैच में अच्छा स्कोर नहीं किया, एक मैच में शायद 40 ऑड रन किए थे। तो जब आप छोटे बच्चों के साथ खेल के रन स्कोर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ आ चुकी है, आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एंड देन you should not be part of big franchises as well and big teams as well. You've got to perform all year round where others are performing. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे आज के मैच में। हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL 11 स्पेशल। आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आमने सामने आई। इवेंचुअली किसी ना किसी तरह से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच 4 विकेटों से अपने नाम किया। बट ब्रेक को जाने से पहले कुछ पुराने प्लेयर्स का जिक्र निकला था कि उनको भी मौका दिया जा सकता है, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान में नए प्लेयर्स की अब एक खेप आ रही है जिनको यूटिलाइज़ किया जाना ज़रूरी है। या आप एक सवाल लेके अहमद की तरफ जाना चाह रहे हैं? मैं जान किया मानता हूँ तो माशाल्लाह अहमद शहजाद साहब आप बड़े क्रिकेटर हैं, बड़ा नाम है आपका। आप 2011 का वर्ल्ड कप खेले, 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 2009 वर्ल्ड T20 की विनिंग टीम का हिस्सा रहे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके सामने मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ। आपने बात की ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान टीम में 38 बरस के शोएब मकसूद क्यों नहीं है, ये PSL में वो कोचिंग क्यों कर रहे हैं। आपने बात की कि 36 बरस के उमर अकमल, 36 बरस के उमर अमीन क्यों नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ उमर अकमल साहब कि अहमद शहजाद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 39 बरस के नोमान अली पाकिस्तान टेस्ट टीम के मेन बॉलर हैं। 39 बरस की उम्र में आसिफ आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। पाकिस्तान के लिए 36 बरस की उम्र में शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं। शर्जील खान 36 बरस की उम्र में PSL में कम बैक कर रहे हैं 2 साल के बाद, तो परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान टीम में आए हैं। आप जो पुराने खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इंतहाई अदब से ये जानना चाहता हूँ कि शान मसूद, उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई? आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस है। 2023-22 वर्ल्ड कप में वो दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे, उनको T20 टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया गया। इस फर्स्ट क्लास सीजन में 3 सेंचुरियाँ वो करके आए हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम जीत रही है तो सब उनकी परफॉर्मेंस को रेट कर रहे हैं कि यार इसको तो वाइट बॉल क्रिकेट में भी आना चाहिए। हम ये रिस्पेक्ट अपने इन खिलाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल उमर अकमल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सुहेब को देनी चाहिए। वो तो खुद मैदान छोड़कर गए हैं, लेकिन जो मैदान में खड़े हैं उनको तो हमें प्रेस करना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। जी, आपका क्वेश्चन ये है जो मुझे समझ आई है, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई कि शान मसूद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है और उनके साथ ज्यादती हुई, राइट। अब इस पे काउंटर जो आर्गुमेंट है मेरा वो ये है कि शान मसूद ने बड़ा अरसा परफॉर्मेंसेस नहीं भी की है और उनको चांसेस मिलते थे। ऐसा भी है, और ऐसा भी है। उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है, जहां पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है, उस परफॉर्मेंसेस का टीम को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। प्लस जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं ना, ये एक आर्ट है। जिस तरह ओपन करना एक आर्ट है ना, मिडिल ऑर्डर भी खेलना एक आर्ट है। 2 मैचेस में परफॉर्मेंस करके आप ये नहीं नारे लगा सकते कि मैं तैयार हूँ। नो, आपने बचपन से लेके बड़े होने तक वहां पे परफॉर्मेंस करते हैं, तो हर मैच के साथ आपको गेम अवेयरनेस आती है। गेम अवेयरनेस क्या होती है?
आप कहते हैं हमारे प्लेयर्स के पास गेम अवेयरनेस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी टीम में आठ ओपनर है जिनको आप शफल करके हर जगह पे खिला रहे हैं। तो आप अगर गेम अवेयरनेस वाले सिचुएशनल प्लेयर्स चाहते हैं तो आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना चाहिएगा, और जिसकी जो जॉब है ठीक है उसको वो करनी पड़ेगी, नंबर 1। एक दूसरी आप बात कर रहे हैं कि आप मुझे जो लग रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप शुएब मकसूद के नाम से खुश नहीं है, वो 38 साल के हैं, आप यासिर शाह के नाम के खुश नहीं है जो भी उनकी एज है, आप उमर अकमल के नाम से और उमर अमीन के नाम से नहीं। आप लोगों को शायद नहीं पता है कि इन लोगों को किस तरह का ट्रीट किया गया डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है। मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैं वो चीजें यहाँ बयान नहीं करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जब आपका टीमें पड़ गई हैं, आपके पास प्लेयर शॉर्ट नजर आ रहे हैं और वॉक ओवर वाले मैच हो रहे हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, इसीलिए आपको T20 के अंदर कुछ सीनियर्स चाहिए हर टीम के अंदर जो यंगस्टर्स को खेलना सिखाएं। यंगस्टर खुद ब खुद ही खेलना नहीं सीखेंगे। हर दौर के अंदर यही होता रहा है कि जो यंग सीनियर्स होते हैं वो छोटे बच्चों को एनहांस करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसके बाद जब पूरी लीग खड़ी हो जाती है सीनियर प्लेयर को अब तब निकालते हैं। सो आपने बेसिकली इस टूर्नामेंट से पहले अपने जो प्लेयर्स थे कुछ सीनियर, उनको लूप के अंदर लेना था और उनको आपने यूटिलाइज करना था फॉर गुड, फॉर कंट्री। हाँ, हो सकता है कि सिक्कू भाई को ना अच्छे लगते हो सकता है कि याया हुसैनी को ना अच्छे लगते हो, दानिश को ना अच्छे लगते हो, बट फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द कंट्री, आपको वही करना है जो मुल्क के लिए जरूरी है। मेरी नॉलेज ये कहती है कि सीनियर प्लेयर्स का टीम के अंदर होना जरूरी है। यंगस्टर्स को हम बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए दानिश भाई, याद रखिए जिस दिन हम इनकी तनकीद करने पे आ जाएंगे, जिस दिन हम इन यंगस्टर्स के फ्लॉ निकालने पे आ जाएंगे, 3 मैच मुश्किल से ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो इतनी गलतियां हैं। So let's not go there. We want our youngsters to flourish. We want to support our youngsters. But at the same time, what I want is that respect your seniors as well who've done it in the past for your domestic, for your country. Absolutely. सिक्कू भाई देखिए, इसमें nobody is perfect. सिक्कू भाई मैं सवाल लेके आ रहा हूँ आपके पास, अपनी राय का इज़हार उसके साथ कर दीजिएगा। सिक्कू भाई, नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एक्सपीरियंस इज प्राइसलेस। सिक्कू भाई, एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, बट हम पिछले 14 साल से साथ जियो न्यूज़ की स्क्रीन को ही शेयर कर रहे हैं और हमने बहुत सारे प्लेयर्स को बगैर परफॉर्मेंस की टीम में भी आते देखा है और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को टीम से निकलते भी देखा है। आपकी हमेशा से एक ही शर्त रही है कि अगर प्लेयर टीम में नहीं है तो वो फर्स्ट क्लास खेल रहा हो, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्रिकेट खेल रहा हो, अपना एक्सपीरियंस यंगस्टर्स के साथ शेयर कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो, वो बेशक टीम में आ जाए। और ऐसे याया ने बहुत सारे नाम लिए जो PSL में सीनियर्स खेल रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो डोमेस्टिक भी साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, एक तो नोबडी इज परफेक्ट। एब्सोल्युटली। आप ये बता दें कि यार ये इतना परफेक्ट प्लेयर है कि इसके अंदर ये गलती नहीं है, ओह जी ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आसमान से उतार, कोई भी नहीं। नोबडी इज परफेक्ट, कोई ना कोई फॉल्ट रहता है। जब यंग होता है तो उसको वो पता नहीं चलती है, आंखें तेज़ होती हैं, सब खेल रहा होता है। हमने तेंदुलकर को देखा जब 32 साल की उम्र में आया, जब वो ऐसे करके शॉट मारता था उसके बाद उसके पैरों पे लगने लगी। ये सब के साथ होता है। अब आप बात कर रहे हो कि जो लड़कों को नहीं खिलाते रीजन, ठीक है, तो भाई डिपार्टमेंट भी तो है। वाई डोंट दे अप्रोच द डिपार्टमेंट, वाई डोंट द डिपार्टमेंट अप्रोच देम? भाई उसमें जाकर खेले, परफॉर्म करे, डिपार्टमेंट्स आर देयर। किसने डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए? भाई जिसने ख़त्म किया अब उसको तो कोई कहता नहीं कभी, मेरे अलावा तो किसी ने आज तक बोला नहीं कि भाई भाईजान आपने पूरी क्रिकेट तबाह कर दी। अच्छे खासे डिपार्टमेंट चल रहे थे। तो वो लड़के जिनके ये अहमद नाम ले रहा है, उमर अकमल है, किसी डिपार्टमेंट से खेलता है? उमर अमीन खेलता है? शुएब मकसूद कहीं से खेलता है? भाई डिपार्टमेंट से खेले, रन्स करे, स्कोर करे, उसके नजरों में डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास, सेकंड 11, बहुत सारी रीजन नहीं खिला रही, रीजन नहीं खिला रही, डिपार्टमेंट तो खिलाएगा ना आपको। आप खेलें जाकर, किसी ने मना। जी अहमद आइए। देखिए, आप सुहेब मकसूद की अगर बात कर रहे हैं तो जब वो खेलना चाह रहा था डोमेस्टिक, उसको ओवरेज कह दिया गया। उसको कह दिया गया कि आप बड़े हैं, आप उसकी बातें सुने जाके। मैंने क्लिप सुने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने भी सुने, हमने कह रहे। प्लस उमर अकमल भी खेलना चाह रहा है लेकिन उसको खिलाया नहीं जा रहा किसी भी रीजन की तरफ से। जब एक उसको रीजन पिक नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हो वो डिपार्टमेंट खिलाएगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि आपके सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नो डाउट, जिन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, आपके मुल्क के लिए खून बहाया है, मिट्टियों में खेला है, चाहे वो सिकंदर बाख्त है, नो डाउट, चाहे वो उमर अकमल है, चाहे वो माजिद खान है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जो भी है, आपने तमाम प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। और अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर मौजूद है सीनियर्स, आपको नहीं पता है उन्होंने नहीं कैसा प्लेयर था, अहमद कि उसको ड्यू गो नहीं मिला। मैं आपकी बात का बिल्कुल सेकंड करता हूं। अहमद, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे एक मैच खेला हो, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए।
लेकिन रिस्पेक्ट और भी तरीकों से दी जा सकती है, ऐसे नहीं कि आप उनको PSL में पाकिस्तान खिलाना टीम शुरू में करते हैं। देयर आर अदर वेज ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट एज वेल। नहीं, वक्त की जरूरत है दानिश, आपको सीनियर प्लेयर्स चाहिए थे इस दफा आपकी PSL के वो अंदर, वाले नहीं जो है। खेल रहे हो ना, वो नहीं चाहिए जो नहीं खेल रहे हो। अहमद कहीं तो खेल रहे हो। जिनको वो तो खेलना चाहते हैं, आप उनको खिलाते ही नहीं है ना, मसला ये है। नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें अहमद भी जिस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं ना, उसके पीछे एक बहुत तवील कहानी है हैपनिंग्स की। मैं एक अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बट वो भी जायज़ लफ्ज़ है जी। 1971 का भी जिक्र किया था। 1971 से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, किताबें पढ़ता रहा हूँ, मैगजीन्स पढ़ता रहा हूँ, कमेंट्री हम सुनते रहे। पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे उस वक्त से जो परफॉर्मर्स थे उनके साथ कई दफा ज्यादा राइट, हम असरे हाजिर में आ जाते हैं। नहीं, ठीक मैं है? बता रहा हूं सबसे कि पहले ये तो पॉइंट्स चलता टेबल देख रहेगा। लेते हैं, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, फिर कल के दो मैच प्रेडिक्शंस भी ले ये लेंगे। यहाँ के लोग फरिश्ते नहीं है कि Gentlemen, हर we चीज can keep अच्छी हो। talking about this. Here is the points table. Multan Sultan still leading the points table. 5 matches के बाद 8 points हैं उनके. A healthy net run rate as well. Karachi Kings following suit. 3 matches के साथ 6 points हैं उनके. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 matches खेले हैं और उनके 5 points हैं. 1 added point for the match that was called off. पेशावर ज़ल्मी ने 3 matches खेले, इनके भी 5 points हैं. फिर लाहौर कलंदर्स के 3 matches के बाद 4 points हैं. They would want to do better. Quetta Gladiators have been struggling throughout 8BL PSL 11. 4 matches में सिर्फ 2 points हैं. और फिर रावलपिंडी और हैदराबाद की टीम है which are still looking for their first win. कल के दिन का पहला मैच खेला जाने वाला है यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान. यूनाइटेड तो अच्छा कर रही है या कलंदर्स को जीत की ज़रूरत है. आपकी प्रिडिक्शन इतना ही टाइम है, यूनाइटेड और कलंदर. लाहौर कलंदर। सिक्कू भाई, यूनाइटेड और कलंदर. जो अच्छा खेले। अबे नहीं, मैं किसी को दिल क्या फेवर कह नहीं रहा है? करता ना, मैं यहाँ बैठ के कोई टीम को फेवर नहीं करता। जो अच्छा खेलेगी वो जीते। भाई वो सवाल कर रहे हैं भाई, भाई वो मैंने सवाल बोला कर रहे हैं। भाई, मेरा सवाल जवाब ये है कि ठीक मैं है, किसी को नहीं। हम एक्सेप्ट कर 50-50 लेंगे आपका जवाब. अहमद, प्रिडिक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर. बाहर का नुकसान होगा लाहौर कलंदर को, लेकिन फिर भी मैं लाहौर कलंदर की तरफ ही जाऊँ. Right, they are hungry for a win and they would come with some venom tomorrow. दूसरा मैच जी कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है. आज पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा फंस के खेला है याया, बट जीत नॉनदलेस उनको मिली है. आपकी नज़र में कौन जीत रहा है? कल पेशावर ज़ल्मी आपको बहुत अलग नजर आएगी, अच्छा, मतलब क्या करने वाले हैं सब? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे. ठीक है कौन? जी. पेशावर ज़ल्मी। पेशावर खेल ज़ल्मी रही है। वर्सेस कराची किंग्स. पेशावर ये ज़ल्मी देखो, बड़े ये अलग. नहीं, ये मैं PCB को जरूर पूछना चाहूंगा। ये उनका ओपिनियन है, ये उनका ओपिनियन है. मैं ये पूछना चाहूंगा PCB नहीं, आप से। नहीं पूछ सकते, आप सवाल का जवाब दें. नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ PCB से, ये कैसे आपने ड्रॉज बनाए? मैं बना के देता हूँ बन गए आपको अब 1 तो. घंटे में। मैंने चैलेंज किया है, बन 1 गए. घंटा मुझे 1 घंटा दें, PCB में ला के बिठाए सर, है 1 उनके घंटा। अगले वाले के बारे में उनके पास सोचेंगे, बंदे अब तो हैं बन बनाने गए. तो बंदे वाले हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप ये तो बता दें किंग्स या ज़ल्मी. किंग्स या ज़ल्मी? हाँ. दोनों में से जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। ये ट्रिक क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था आप एक नाम ले देंगे. बट अहमद, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी? बिकॉज ज़ल्मी आज फंस के खेला है जी. या भाई ऐसा क्या करेगा ज़ल्मी? आपने क्या एनालाइज आपको याद है मैंने कहा था कि जब लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच था तो मैंने कहा था कि वो कैसे वापस आएंगे, आप देखिएगा, और वो कैसे वापस आएंगे. बिल्कुल ठीक है. क्या सोच के कहा था उस टाइम पे? तजुर्बा कहते हैं इसको भाई. ठीक है. लेकिन जवाब तो ले, जवाब. पेशावर ज़ल्मी के साथ पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स. कराची किंग्स भी सफर कर रहे हैं डेविड वार्नर के ना होने से. नहीं, डेविड वार्नर कल उस तरह आएंगे जैसे सिकंदर आए थे. उनकी दोपहर की फ्लाइट. चलान हुआ हुआ है आएंगे उनका। और फिर मैच खेल के चले जाएंगे अपनी हेयरिंग के लिए. अगर आए तो वो मैच खेलना. नहीं, हेयरिंग तो 7 तारीख को है यार. हाँ, काफी टाइम है हेयरिंग. रिदम में है. कराची किंग बड़े जबरदस्त रिदम में है, अपने सारे मैच जीता हुआ है. अब तो होम के अंदर खेलेगा. कल तो पहला वो मैच एक हारेगा जबरदस्त- कराची किंग टूर्नामेंट में. अच्छा, ये भी है कि बेचारे पेशावर के साथ ये भी जुल्मी है, ज़ल्मी के साथ जुल्मी है कि उनको एक के बाद एक मैच खिला रहे हैं और बीच के बीच अंदर में 11 दिन 15 का gap आ मैच गया. 15 मैच भी बैक टू बैक 2 मैच खेला है. गलत गलत होता है, कर रहे हैं लीग ना यार। क्रिकेट में मतलब है तो कि होता हो है. सकता है ना 8 मैचों के बाद नहीं, आप ये उनको तो- मैं दानिश, 8 ये तो 8 सिद्धू भाई दिन ना मैचों के पहले बाद दिन से उनको कह चांस रहे दें. हैं. हाँ, नहीं ये तो सिद्धू भाई पहले दिन से कह रहे हैं यार कि क्या मुश्किल है. मैं मतलब जेन्युइनली अगर ये सही कह रहे हैं यार, मैं 1 घंटे में बना दूंगा. तो जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको ये बिल्कुल ज्यादती है कि आप एक टीम ने 5-5 मैच खेल लिए हैं, एक टीम ने एक ही मैच खेला हुआ था. रिदम तो भी कोई जो चीज होती है. नहीं, हर एक को वो मानने- 1-2 दिन के बाद मैचेस मिलते रहने चाहिए. या ये एक फुकदान तो इसमें नजर आया है हमें. ऐसा नहीं है कि पहली बार नजर आ रहा है, पिछले सीजन में भी कहीं सिद्धू ना भाई कहीं ये 1980 ऐसे होता था कि नहीं? ना, लीग ही नहीं होती थी. 1980 में कभी ये नहीं होता था. फ्रेंचाइज क्रिकेट का नहीं, वैसे 1980 में पता है क्या होता था? ईद के दिन मैच हो जाता था, फिर कहते ओहो सॉरी ये मैच बाद में होगा, ईद आ गई है. ये होता था.
बट या कराची आ गया है अब HBL PSL 11 मज़ा आएगा। कोई क्राउड की है बाज गश से कि आएगा नहीं आएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है दानिश, और जिस तरह कौन किस चीज़ हुकूमत पे? पाकिस्तान की क्राउड, सालिसी क्राउड। ने, फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में। तो इंशाल्लाह अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद कराची में ही देखेंगे क्राउड या फिर लाहौर जाके देखेंगे, ये सवाल। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द मैं बेस्ट। आखिरी में एक चीज़ कहूँगा, हाँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एब्सोल्युटली जी, नो डाउट अबाउट इट। याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, अहमद मैं शहजाद, भी आप एक तीनों बात का बहुत कहना चाहता हूं, शुक्रिया। दानिश। 10 सेकंड मैं जी भी जी। वेल डन बोथ ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए। कीप एंजॉयिंग HBL PSL सीजन 11 ऑन जियो सुपर, पाकिस्तान फर्स्ट स्पोर्ट्स चैनल। हाफिज़।